हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, जो संडे का हुआ था मॉक टेस्ट हुआ है, मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्त, मैथ का। देखिए दोस्त, माँ सरस्वती का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, देखो दोस्त, व्यास कितना है दोस्त, 60 सेंटीमीटर है। व्यास 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। और ऊंचाई कितना है दोस्त, ऊंचाई यानी ऊंचाई एच कितना है दोस्त, 16 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको एल निकालना है, एल नहीं है। तो एल बराबर क्या होता है दोस्त, एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर होता है। अब एल बराबर आर के यानी 30 का स्क्वायर, आर है कितना 30, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, रूट में 900 प्लस एच, एच कितना है दोस्त, एच है 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितना 256 हो जाएगा। अब देखिए एल बराबर एल बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 9 2 11, 1156 हो जाएगा, रूट अंडर 1156। तो एल बराबर 1156 किसका होता है दोस्त, 34 का होता है। तो 34 आ गया, एल बराबर 34 आ गया। तो हमको क्या निकला, पाई आर एल। तो पाई कॉमन है तो पाई रहने देते हैं। आर कितना है दोस्त, आर 30 है। एल कितना है दोस्त, 34 है। तो 30 गुना 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 30 गुना 34 करेंगे तो 1020 पाई हो जाएगा। कितना, 1020 पाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगा। कितने दोस्त, 6525 हो जाएगा। तो घटा देंगे दोस्त, प्राइज तो आ जाएगा मेरा दोस्त ब्याज 6525 में से। तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 उस पर 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2025 ब्याज आ गया। कितने पर लगा है दोस्त, 4500 पर लगा है। कितने वर्ष के लिए दोस्त, 5 वर्ष के लिए। हमको रेट निकालना है, आर निकालना है, बटे 100 कर देंगे दोस्त। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे दोस्तों कितना, 5 के 20, जीरो दे करके 5 जाएंगे तो 25 हो गया, 425, 45 होगा। 45 से कितना बार में करेंगे, 81 बार में लगेगा दोस्त। 45 से 81 बार नहीं, 45 से 9 बार में लगा दोस्तों, यानी कि आर बराबर कितने आ गया, 45 से 405 कितने बार में कटेगा, 9 बार कटेगा। तो कितना, 9%। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो 1 मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक मिश्र धातु में x और y का अनुपात, देखो दोस्त, x और y का अनुपात कितना दिया है दोस्त, 2:3 है। और एक अन्य मिश्र धातु में x और y का अनुपात कितना है दोस्त, 7 अनुपात कितना है दोस्त, 7:3 है। यदि दोनों मिश्र धातु को मिलाने जाइए जिससे मिश्र धातु में x का अनुपात कितना हो जाए, x का 50% हो जाए, यानी x का 50% होता है, यानी कि 100 में से 100% में से x जो है 50% हो जाएगा। तो 50% हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 50 से काटेंगे तो 50 से 50, 50 से 50 होने का 100, 2 में से x 1 होना चाहिए, 2 में से x का दोस्त 1 होना चाहिए। तो देखो दोस्त, इनको निकालने के लिए टोटल करेंगे दोस्त, x पर रखते हैं दोस्त, तो 2 हो जाएगा। x कितने में से है दोस्त, तो 3 और 2 5 में से, तो 5 हो जाएगा दोस्त। अब x को ही रखते हैं, तो 7 है, कितने में से दोस्त, 7 और 3 10 में से, तो 10 रख दिए। अब दो एक्स कितना है दोस्त, एक्स कितना है, 1 है, एक्स पर रखे हैं कितने में से, तो 2 में से, कितने में से, 2 में से 1 है दोस्त, 2 में से 1 है एक्स। कितने में से दोस्त, तो 2 में से 1 है एक्स, यानी कि 1/2 हो जाएगा दोस्त। अब इसको देखिए, एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, इसका एलसीएम, इसको बाटा को काटिए दोस्त, बाटा को काटिएगा तो 10 एलसीएम हो जाएगा दोस्त, 10 एलसीएम हो जाएगा। सब में 10 हो जाएगा। तो 10 से काटेंगे तो 5 दूना का 10, 10 से काटेंगे 10 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी कितना आ जाएगा, तो 2 दूना का 4, 7, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना, 1 आ जाएगा, यानी कि 2:1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो 2 मेरा सही हो जाएगा। बटा हटाने के लिए 10, तीनों का में 10 से गुना कर दिए दोस्त, तो बटा हट गया। हटने के बाद 4 और 7, और फिर आया था कितना, 5 आया था निचला वाला का, और एक्स पर हम रखे थे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शांत जल में नाव की चाल, देखो दोस्त, नाव की चाल कितने है दोस्त, 14 किलोमीटर है। और धारा की चाल कितने है दोस्त, धारा की चाल 6 किलोमीटर है। यानी नाव धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी, यानी 80 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में चल रहा है। देखो तो धारा की दिशा में चल रहा है, यानी कि धारा इधर बह रहा है तो नाव भी इसी के साथ बह रहा है। तो इन दोनों का चाल क्या होता है दोस्त, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों को प्रेशर साथ में जाएगा। तो जोड़ेगा तो 14 और 6 कितना, 20 हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो कितना, 20 चौके 80, यानी कि 4 घंटा लगेगा। कितने घंटा, 4 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्त? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है दोस्त? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है दोस्त? मान लो 6:1 अनुपात कितना है? 8:1 अनुपात कितना है? 10:1 तो ये देखो दोस्त समान, देखो दोस्त ये जब 6:1 8:1 और 10:1 ये तो क्या है दोस्त? समान त्रिभुज है दोस्त, यानी कि मैं ये इस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 10 आ जाएगा। तो देखो दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुना कितना? ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया दोस्त? 96 सेंटीमीटर है, तो 1/2 हो जाएगा। और दोस्तों 96 तो यानी कि कितना? ये तो विकर्ण है। 10 जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो विकर्ण होता है। जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो विकर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? विकर्ण होता है। जो सबसे बड़ा होता है वो विकर्ण होता है। तो 10 तो मेरा विकर्ण है। तो आधार ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्त? 6 × 8 हो जाएगा। आधार ऊंचाई बराबर कितना है दोस्त? ये 1 है दोस्त, ये भी 1 है। बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 1 मिनट इसको अच्छा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट मेरे दोस्त। 6 गुने कितना आ जाएगा दोस्त? 8 हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 96 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त 2 से काटेंगे ना, 2 तिया का 6 और 8 से गुना करेंगे तो 8 3 के 24, 24 चौके 96, 24 चौके 96। अब 1 गुना 1 करेंगे तो कितना? 1 स्क्वायर बराबर कितना? 4 आ गया। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 1 बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर में तो इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा। 1 बराबर 2। तुमको इससे क्या पूछा? त्रिभुज का परिमाप, यानी ये त्रिभुज का परिमाप क्या कहता है? सभी भुजाओं का योग कहता है। सभी भुजाओं का योग कहता है। तो सभी भुजाओं का योग कितना है? 8 और 6 कितना? 8 और 6 14, 14 और 10 24। 24 गुने एक्स के वैल्यू कितना आया दोस्त? 2 आया। तो 24 गुना कितना आ जाएगा दोस्त? 48 होगा। तो 48 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए दोस्त 7वां क्वेश्चन है। रूट 36 किसका आता है दोस्त? 6 का आता है। और 6 प्लस है जुड़िएगा तो 256 हो जाएगा। 250 में जुड़ेगा तो कितना? 256 है। 256 किसका होता है दोस्त? 16 का होता है। अब 16 है तो प्लस में, तो 16 1280 में 1280 में 16 जुड़ेगा दोस्त। 1280 में 16 जुड़ेंगे तो कितना? 1200 कितना आ जाएगा दोस्त? 96 हो जाएगा। 1296 किसका होता है दोस्त? 1296 किसका होता है दोस्त? 36 का होता है। 1296 किसका होता है? 36 का होता है। 1296 36 का होता है। अब 540 में प्लस का 36 जुड़ेगा दोस्त। कितना? प्लस का 36 जुड़ेगा 540 में तो कितना आ जाएगा दोस्त? 576 हो जाएगा। 576 किसका होता है दोस्त? 24 का होता है। रूट 576 किसका? 24 का होता है। और फिर प्लस है तो प्लस जुड़ेगा, तो यानी कि 46 24 किसका होता है दोस्त? 46 24 किसका होता है दोस्त? 68 का होता है। 46 24 किसका होता है? 68 का होता है। देखिए तो हमको ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। देखो 70 गुने 70 करेंगे तो 70 गुने 70 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा दोस्त? 0 आएगा। तो ये तो नहीं होगा। 72 गुने 72 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 2 2 गुना का 4 4 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 69 गुने 69 करेंगे तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि 68 के हो जाएगा दोस्त। कितना? 68 के हो जाएगा। 46 24 किसका रूट हो जाएगा? 68 का रूट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इसका औसत देखो दोस्त, ये तीनों का है। क्या वो संख्या है दोस्त? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, यानी 6 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त? 35 है। तो 35 गुने 6 कर देंगे दोस्त, कितना आ जाएगा दोस्त? 6 5 30 और 5 तिया 6 3 18, 18 3 कितना आ जाएगा दोस्त? 21, यानी कि उनका योग कितना आ जाएगा दोस्त? 210 हो जाएगा। और एक्स का मान पूछा था, यानी कि सभी को जोड़ देंगे। 23 और 27 को जोड़ेंगे दोस्त, तो कितना आ जाएगा दोस्त? 7 6 कितना? 13 हो जाएगा। 7 6 13, 13 और 7 कितना? 20, 20 और 2 22 हो जाएगा, यानी कि 13 और 9 कितना? 13 और 9 22 हो जाएगा। 13 और 9 कितना? 22 हो जाएगा। 22 और 7 कितना आ जाएगा दोस्त? 22 और 7 29 हो जाएगा। 29 और 3 कितना आ जाएगा दोस्त? 29 3 32, 32 के 2 हाथों लग गया 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना? 7 हो जाएगा। 7 और 2 कितना? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। 9 और 2 कितना? 11 हो जाएगा। 11 और 2 कितना? 11 और 2 13 हो जाएगा। 13 और 3 कितना? 13 और 3 कितना? 13 और 3 कितना? 16 हो जाएगा। 13 14 15 16 हो जाएगा। 13 और 3 16 हो जाएगा, यानी कि 62 प्लस के एक्स बराबर कितना है दोस्त? 200 कितना है दोस्त? 210 है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? प्लस में 3 आ जाएगा तो माइनस में होता है। 10 में से 2 जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। अब हो जाएगा कितना? 20, 20 में से 16 जाएगा कितना? 4, यानी कि एक्स बराबर कितना? 48 होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की वृद्धि कमी की जाती है, तो
इससे से एक नया भिन्न कितना 16/17 प्राप्त होता है। मान लो किसी भिन्न के अंश मान ले एक्स में कितने की वृद्धि कर दिया जाए दोस्त 12% की, यानी कि 112 हो जा रहा है। मान ले हर मान लिया दोस्त वाई, तो वाई में कितने परसेंट की कमी कर रहा है 8% की कमी, यानी कि 92 हो जाएगा दोस्त। बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, उनका नया भिन्न कितना हो जाता है दोस्त 16/17 हो जाता है। 16/17 का दिया, 16 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा दोस्त 7 बार में कटेगा, 16 7 112। अब एक्स बटे वाई बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, अब तो वाई कितना, वाई यहाँ पे 92 है तो 92 यहाँ आ जाएगा, गुना आ जाएगा ऊपर में। अब ये 7 है तो 7 इस 17 में गुना आ जाएगा, तो 17 7 कितना होता है दोस्त 17 7 119, यानी कि 92/119 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के सूची मूल्य में कितना 76 कितना दोस्त 7600 था और इसे 10% की छूट प्रदान की, 10% की छूट प्रदान करेंगे तो 90 में हो जाएगा दोस्त। अब 2 जीरो से 2 जीरो, अब 9 से काटेंगे दोस्त, 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54 के 4, 9 7 63, 63 और 5 कितना आ जाएगा दोस्त 63 और 5 कितना 68 हो जाएगा, 9 7 63, 9 6 54, 5 होगा 9 6 54, 9 7 63 और 5 कितना 68, यानी कि 640 हो गया दोस्त। कितना 640 हो गया। अब इसे कितनी छूट देनी चाहिए जिसके शुद्ध विक्रमूल कितना आ जाएगा दोस्त 5814 हो जाएगा दोस्त, 5814, तो 5814 घटा देंगे दोस्त 6840, 10 में से 4 का कितना 6, 3 में से 1 गया कितना 2, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी कि 1, 6 में से 5 में से 6 में से 5 गया 1, यानी 1026 का छूट देगा कितने पर दोस्त 6840 पर देगा, 6840 पर देगा। परसेंट निकाल के 100 से गुना कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। अब देखिए दोस्त इसको काटेंगे 2 से कितना 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। अब इसको काटेंगे 2 से तो 5 बार में कटेगा। अब इसको काटेंगे तो क्या बार में कटेगा दोस्त 3 बार में कटेगा, तो 3 गुना 5 करेंगे कितना 15% का आ जाएगा दोस्त, 15% का छूट देगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक किसी घर को 15 दिन में पेंट करता है, मतलब ए जो है किसी घर को 45 दिन में पेंट करता है, और बी उसी घर को कितने 15 दिन में पेंट करता है। ए और सी के साथ मिल करके, यानी कि ए प्लस बी जो है सी के साथ मिल करके कितने दिन में 5 दिन में पेंट करता है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त 45 हो जाएगा। एलसीएम 45 होगा, 45 से कम 45, 15 थी 45, 5 से 5 9 45, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 1 और 3 4, यानी कि बी और ए और बी मिलकर के 4 यूनिट कर रहा था और यहाँ पे ए और बी सी मिलकर के 5 यूनिट 9 यूनिट कर रहा था। ए और बी 4 यूनिट कर रहा था, यानी कि सी कितना घटा देंगे 4 यूनिट, तो सी कितना 5 यूनिट कर रहा होगा 9 में से, तो 5 यूनिट 45 कुल काम है दोस्त। तो सी के यूनिट कितना 5 है, तो 5 से भगा दे देंगे कितना 9 दिन में कर देगा, 9 से 45, 9 दिन में सी काम को घर को पेंट कर देगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति 8000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि देते हैं। 10% जो है वार्षिक है दोस्त, 10% वार्षिक, अर्धवार्षिक कितना आ जाएगा दोस्त, अर्धवार्षिक 5% हो जाएगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है दोस्त 1/20 होता है, 1/20 होता है। तो 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 1 वर्ष में कितने होता है 6 महीने, कितना 2 बार 6 महीने हो जाएगा, यानी 1 वर्ष में 2 बार 6 महीने, तो यानी कि 20 से 21 2 बार हो जाएगा, 20 से 21, 20 से कितने 21 अनुपात ले लिया दोस्त, ये भी अनुपात। 20 गुना 20 करेंगे ना 400 हो जाएगा, 21 गुना 21 करेंगे तो ना 441 हो जाएगा, अनुपात है तो अनुपात होगा। यानी कि ब्याज यहाँ पे कितने लगा दोस्त 41 का ब्याज लगा, यहाँ 400 बराबर कितना है दोस्त 8000 है, 400 बराबर कितना है दोस्त 8000 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो 4 से कटेंगे 4 दूना के 8, यानी 1 बराबर कितना 20 हो जाएगा। तो 41 गुने 20 करेंगे तो आ जाएगा दोस्त मेरा ब्याज, तो 41 दूना कितना होता है 82 होता है, यानी कि 820 रुपये का ब्याज आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो मैदान का क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या करें। मान लो दोस्त कौन सा फार्मूला लगे जो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो दोस्त कौन सा फार्मूला लगा एक्स स्क्वायर, देखो सॉरी दोस्त ये फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला कौन सा लगा दोस्त एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100, ये फार्मूला लगेगा दोस्त। आयताकार करा तो एक्स और एक्स मान ली दोस्त, दोनों एक्स मान ली दोस्त, अब दोनों को एक्स मान लेते हैं, एक्स से कितना 20 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा इतना 10 गुने 10 करेंगे
और बटे 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 10, 20 और 10 कितना 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे ये भी दो को जो दूर करे एक एक से गुना करने के एक बार में तो एक आ जाएगा, तो प्लस के 21 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ तो 21% का वृद्धि दिया गया, तो ऑप्शन नंबर मेरा वन सही हो जाएगा, वन सही हो जाएगा। लेकिन देखो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है दोस्त, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है दोस्त, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो मान लीजिए दोस्त प्रत्येक भुजा में, मान लीजिए भुजा के आया तो कितना है, पहले 10 था, अब 1 बढ़ गया यानी कि 11 हो गया। अब मान लो प्रत्येक भुजा यानी कि भुजा का कितना आयत चौड़ाई कितना, मतलब प्रत्येक भुजा आयत के लंबाई 10 था तो 1 बढ़ गया तो 11 हो गया, और चौड़ाई कितना मान लिया 10 था तो 1 बढ़ गया यानी कि 11 हो गया। तो कितना आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा दोस्त, 100 10 गुने 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 11 गुने 11 करेंगे तो 121 हो गया, यानी कि 100 से बढ़कर 21 हो गया, यानी कितना परसेंट की वृद्धि हो गया दोस्त, 21% का वृद्धि हो गया। ये भी इस पर भी बना सकते हैं, ये भी अच्छा है। तो 21% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखो दोस्त अनुपात निकालना है, ए डी का अनुपात। देखो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना दिया, ए और बी कितना है दोस्त 5 अनुपात कितना है दोस्त 4 है। अब बी और सी कितना है दोस्त, बी के सोजे लिखेंगे बी और सी, तो बी और सी कितना है दोस्त 6 अनुपात कितना है 5 है। अब सी और डी कितना है, सी के सोजे लगेंगे यानी कि 7 और 10 है। तो यहाँ पे बगल वाला भराता है दोस्त, बगल वाला भर देंगे दोस्त, सब में बगल वाला भर देंगे, बगल गिरी को भरता है दोस्त, तो बगल वाला भर देंगे। अब यहाँ भी बगल वाला भरेंगे, यहाँ भी बगल वाला भरेंगे। हमको पूछ रहा है ए और डी का पूछ रहा है अनुपात, ए और डी का अनुपात पूछ रहा है। तो 6 × 5 = 30, 30 सत्तर कितना होता है दोस्त 210 होता है। 5 के 20, 20 गुने 10 करेंगे कितना होता है 200 होता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि 21 अनुपात कितना 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी में, तो मेरा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, 1.2 और 2.7 का एलसीएम क्या होगा दोस्त, एलसीएम पूछ रहा है। तो दोस्त 12 से करेंगे तो 12 में से गुना करेंगे भागा देंगे तो 54, तो 12 से नहीं कटेगा तो ये तो नहीं होगा, ऐसा ही कट गया दोस्त। अब दोस्तों 12 से इसको करेंगे तो ये भी नहीं होगा, यानी कि 12 से इनका एलसीएम कितना होगा दोस्त 1008 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त 1008 हो जाएगा। 1008 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में है। देखो 12 से भी 12 9 108 हो जाएगा दोस्त, और 27 चौके भी 108 होता है दोस्त। और एक अंक के बाद भी पॉइंट हो जाएगा, ये कट गया, सबसे छोटा है ये दोनों, ये तो सबसे बड़ा है। तो एलसीएम क्या कहता है, सभी अंकों जो है सबसे छोटा से होना चाहिए। एलसीएम जो है सभी अंकों से कटना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा 108 है, पॉइंट है, तो मतलब 10.8 है, तो मेरा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्त। देखो 12 हो जाएगा दोस्त, और पॉइंट हटाएंगे तो कितना 10 हो जाएगा, इसको भी हटाएंगे तो कितना 27 हो जाएगा, 27 को पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 का HCF क्या आ जाएगा दोस्त 10 ही हो जाएगा। HCF क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 10 का HCF क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब 12 और 27 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्त 108 हो जाएगा। 12 और 27 का एलसीएम क्या आता है 108 हो जाएगा। एक अंक के बाद 10 मान लो घटाएंगे तो कितना 10.8 हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। के का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है दोस्त, कितना है 72 है, के है 46 है, 0 है और के है, और जो है कितना 6 से भागा है। तो 6 से डिविजल क्या कहता है दोस्त 3 × 2 6 से कटेगा दोस्त, 2 × 6 यानी कि 2 कौन से ऑप्शन में रखेंगे, देखो लास्ट में 2 क्या कहता है दोस्तों, लास्ट का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 रखेंगे लास्ट में, के की जगह 9 रखेंगे तो 2 से विभाज्य हो जाएगा दोस्तों, नहीं कटेगा 9। और 7 रखेंगे 2 से तो 2 कटेगा दोस्तों, लास्ट के एक अंक 2 से कटना चाहिए। तो लास्ट के की जगह 7 रखेंगे तो 7 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। अब 8 रखेंगे तो 2 से विभाज्य होगा। और 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 और 2 9 हो जाएगा दोस्तों, और 6 का 6 हो जाएगा, कट गया दोस्त। अब दोस्त 4 हो गया, 4 यहाँ पर मेरा दोस्त बच गया 4 है, ये 8 और 2 को के, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा दोस्त। 8 दूना कितना 2, जब 2 को के है तो 8 के वैल्यू 8 में आता है, यानी कि 8 दूना का 16, 16 और 4 कितना 20। तो 20 में 3 के पाना में आता है तो नहीं आता है, यानी कि मेरा 8 भी नहीं हो जाएगा। मेरा कौन से हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा 1 हो जाएगा दोस्त। के वैल्यू कितना 4 हो जाएगा। तो 4 सभी जगह मान लेंगे दोस्त, तो 6 से विभाज्य हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्त, हल करना दोस्त। तो सबसे पहले रूट का अंदर अथी ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 6 कितना 7 हो जाएगा। 7 में 50 है, -7 है तो गुना हो जाएगा। तो 7 6 कितना 42, 42 में से 50 में से 42 हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा। 42 8 50 होता है, भागा 8 हो जाएगा, प्लस के कितना
भागा 8 हो जाएगा दोस्त, प्लस के कितना हो जाएगा दोस्त 18 हो जाएगा। तो 8 से 8 कटेंगे तो एक बार हम कटेगा, यानी 1 प्लस के 18 हो जाएगा। तो 1 प्लस के 18 कितना हो जाएगा दोस्त 19 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो 1 मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक बेईमान दुकानदार किराया मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg की जगह यानी 1000 की जगह वह 920 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी अपने विषय 920 ग्राम देता है, लेकिन उसको एहसास दिलाता है कि हम तेरे को 1000 ग्राम दिया। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ कितना होगा दोस्त? 80 का लाभ होगा कितने पर दोस्त? 920 ग्राम पर। गुन्ने परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे दोस्त। तो 1 0 से 1 0 कट गया दोस्त। 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8, 4 तिया कितना 12 हो जाएगा, यानी कि कितना 200 बटे 23 हो जाएगा। 200 बटे 23 हो जाएगा। 223 से करेंगे तो 23 8 हो जाएगा। 23 8 तो 8 से नहीं ये है, नहीं ये है, तो 8 से 2 ऑप्शन है। तो 23 8 23 यानी कि 8 8 23 8 पॉइंट 6, 23 छक्का 6, तो ये 5 है। यहाँ 8.70 हो जाएगा दोस्त। 8.70 बार में कटेगा दोस्त, यानी कि 69 इतने बार में कटेगा दोस्त, लेकिन 8.70 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसे भगा देने के बाद तो इतने परसेंट का मेरा लाभ हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। चतुर्भुज निकालना है दोस्त। 4 बटे कितना 8 हो जाएगा, बराबर कितना 15 हो जाएगा। चतुर्भुज मान लीजिए दोस्त, चतुर्भुज अनुपाती मान लीजिए दोस्त x। चतुर्भुजा अनुपाती x मान लीजिए तो दोस्त 4 से काटेंगे तो 4 दूना का 8, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो 15 दूना का 30 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखो दोस्त 22 पॉइंट कितना है दोस्त 4 है। जब ब्रैकेट रहता है, जिस पे ब्रैकेट रहता है वो ज़्यादा बार बार आता है, यानी कि उस पर जो बार है, जिसको ऊपर बार रहता है वो ज़्यादा बार बार आता है। तो बार बार आ रहा है, यानी कि 4 4 2 बार कर दिए, 4 4 मानी अनंत बार आ रहा है। 4 4 ज़्यादा अनंत बार आ रहा है, आते रह रहा है। ठीक है दोस्त। अब 11 पॉइंट कितना है दोस्त 5 है, 6 है दोस्त, 6 है और 7 है, यानी कि 6 7 अनंत बार आ रहते हैं। देखो दो गो बार है, तो यहाँ एक गो बार रहते है। एक वाव 4 ले लेंगे तो इसको पर भी 2 गो बार हो जाएगा, इसको पर भी 2 गो बार हो गया। हुआ ना दोस्त, दोनों बराबर हो गया। 4 4 आ रहा था, ये भी ज़्यादा है। अब देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त 7 और 4 कितना 11 हो जाएगा। और 6 और 4 10 और 1 कितना 11 हो जाएगा। 6 और 4 10 और 1 कितना 11 हो जाएगा। और 5 और 4 9, 9 और 1 कितना 10 के 0 हो जाएगा। और 3 4 हो जाएगा दोस्त, ये 4 हो जाएगा। 2 1 कितना 3 34 हो जाएगा। कितना 34 अनुपात 34.01 हो जाएगा। 34.011 हो जाएगा तो 34.011 हो जाएगा। अब देखो दोस्त कितना है तो 33 पॉइंट कितना है 33.559 है, 9 है। तो 2 को 9 लगेंगे, 2 अंक बारे अभी भी 2 अंक बारे यहाँ भी है। अब देखो तो 9 में से 11 में से 9 गया तो 9 2 11 2 हो जाएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो कितना 10 हो गया। 10 में से 9 गया कितना 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 9 हो गया, 9 हो गया। 9 में से 5 जगह कितना 4 हो गया, यानी पॉइंट है तो पॉइंट हो गया। 3 में से 3 जगह 0, 3 में से 3 जगह 0, यानी कि कितना 00 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त 412 हो जाएगा। तो 2 अंक बार सब है, 2 अंक बार, तो 2 अंक बार हो जाएगा दोस्तों। 4.12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर मेरा 2 में। तो 2 मेरा सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 शहरों दिल्ली और जयपुर के बीच 360 किलोमीटर की दूरी है, 360 किलोमीटर है। एक कार दिल्ली से जयपुर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और उसी मार्ग पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जयपुर से दिल्ली वापस लौटी होता है। कार का औसत चाल क्या होता है? तो कार का औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 बटे x प्लस वाई, यही होता है दोस्तों। 2 मान लिए दोस्त x कितना है दोस्त, x मान लिए 80 है और y कितना मान लिए दोस्त 120 है। प्लस 80 और 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 80 और 120 जोड़ेंगे तो कितना 200 हो जाएगा। तो ये 2 0 से ये 2 0 कटेगा, 2 से 2 कट गया तो 12 कितना 96 होता है, यानी कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्त। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 मेरा सही हो जाएगा। आई होप दोस्त मैं सभी के सभी क्वेश्चन करा दिया दोस्त। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।